नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2021-22 सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11th के लिए प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम 2.25 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स और जनरल सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें पैसेज है रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको ले चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी लेते हैं जिसमें ग्रामर के प्रश्न हैं, वो ग्रामर के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमिनेंट्स in brackets। सेक्शन सी ग्रामर। पहला, रिच शुड हेल्प दी पुअर। रिक्त स्थान में ब्रैकेट्स में दिए गए शब्दों में से चयन करना है, तो द का चयन किया है, द रिच शुड हेल्प दी पुअर। सेकंड है आई हैव फ्रेंड्स इन दिस सिटी। ब्रैकेट्स में 3 वर्ड दिए हैं, सम, एनी और ए। इनमें से सुटेबल होगा सम। आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिस सिटी। नेक्स्ट, शी डज नॉट हैव कार टू ड्राइव ए लॉट ऑफ एनी अथवा मैनी। तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा एनी। शी डज नॉट हैव एनी कार टू ड्राइव। नेक्स्ट, रमेश हैज स्पेंट मनी ही हैज इन हिज पॉकेट। फ्यू, द लिटिल अथवा एनी, तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा द लिटिल। रमेश हैज स्पेंट द लिटिल मनी ही हैज इन हिज पॉकेट। नेक्स्ट, आई सा ए लोइन, द लोइन वाज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, fill in the blanks with correct form of the verb। See her work yet। She has not finished her work yet। Option A right। Second, listen, someone is calling you for help। B option correct। Next, Roman went to market, bring a book। Option number A right। Next, the child has been sleeping for the last 2 hours। B option correct होगा। Next, if I had gone to Agra, I would have seen the Taj Mahal। The Taj Mahal ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वुड हैव सीन। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल ऑफ्टन, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स। वी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। ऑप्शन सी राइट होगा, कैन। वी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे। पॉसिबिलिटी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, वुड यू डू दिस वर्क फॉर मी प्लीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पीपुल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, एक्रो कैन नॉट बी वाइट एट ऑल। विद्यार्थियों अब सेक्शन ए का पैसेज नंबर 1 देख रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
The test of great book is whether we want to read it only once or more than once. Any really great book we want to read the second time even more than wanted to read it the first time, and every additional time that we read it we find new meaning and new beauties in it. पैसेज पढ़ करके पैसेज पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पैसेज आधारित क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ग्रेट बुक। आंसर होगा a great book that a person of education and good taste does not read more than once is very probably not worth much। यहाँ से भी लिख सकते हैं ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। यहाँ से राइट होगा एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट every additional time that we read it we find new meaning and new beauties in it। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट ओपिनियन must be the opinion of many। What opinion must be the opinion of many। The greatest critics are apt to have certain dullness। The opinion that makes a book great must be the opinion of many, for even the greatest critics are apt to have certain dullness। Carlyle, for example, could not endure Browning. Byron could not endure some of the greatest of English poets। Question number 3, who never become old, they never became old, their youth is immortal। A great book is not too apt to be comprehended by a young person at the first reading, except in a superficial way। Which is the best library for a poor man? The best of all libraries for a poor man would be a library entirely composed of such great work only, books which have passed the test of time। Find out the opposite word mortal from the passage। mortal का अपोजिट वर्ड पैसेज में होगा इमोर्टल। नेक्स्ट फाइंड आउट ऑफ सिनोनिम ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम द पैसेज। पैसेज आधारित सिनोनिम एक्सटर्नल का होगा आउटसाइड। Second, read the following passage carefully and answer the questions given below। What is the most important element for the survival of man? We can go without food for a long time, but we can not live without water even for a few days। Our human body is short
to 70% water, 60 to 70% water, without water. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पैसेज आधारित, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन। ऑप्शन ए राइट होगा वाटर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर इज इन ए ह्यूमन बॉडी, 60 to 70%। नेक्स्ट, मैनी पीपुल गेन वेट by not drinking enough water, option B right। Next, what is the vital for chemical reactions, option A water। Next question, minimum water intake for a healthy person is 30 ml per kg of body weight in one day। Next, find out the opposite word decrease from the passage, correct option increases। Next question, section B writing, last Sunday you went to the railway station to see of your uncle, write a task in 120 words। सीन एट द रेलवे स्टेशन, सीन एट द रेलवे स्टेशन का एक टास्क आपको लिखना है 120 शब्दों में। अथवा में है राइट ए टास्क लिखें 120 वर्ड्स, गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग टी, राइट ए टास्क preparing tea। Next, write a speech in about 120 words on importance of trees। पेड़ों का महत्व पर आपको स्पीच लिखनी है 120 शब्दों में। अथवा में है राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 वर्ड्स, द विलेज लाइफ। नेक्स्ट है राइट ए लेटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, principal, write a letter to the principal of your school complaining about poor condition of your classroom। next है अथवा में, suppose you are Rakesh Kumar living at Azad Nagar in Ajmer, you have bought a defective washing machine for Mr. Kamal Electronics, पुरानी मंडी अजमेर, write a business letter। आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है टू द डीलर फॉर इट इज ए रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली डिटरमाइंड टू यूज विच वेरी ईवर वे आई चूज। क्वेश्चन 1 2 3, नेम ऑफ द पोइट एंड द पोएम, और व्हेन डज ही थिंक ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, व्हाट हैज़ ही फाउंड अबाउट हिज माइंड। टेक्स्ट बुक्स से लिए गए क्वेश्चन है। अथवा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर है, व्हेन डिड द ऑथर कम बैक, आफ्टर 5 years, ऑप्शन ए राइट होगा। सेकंड है, वेयर डिड ही मीट बाय हर एट द स्टेशन। नेक्स्ट है, वूम डिड सी फीड स्पैरोज। नेक्स्ट, वाट डज द वर्ड क्लैस्प्ड मीन, कोट, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, who is the writer of the lesson The Portrait of a Lady, खुशवंत सिंह, ऑप्शन ए राइट।
नेक्स्ट है हु इज टेप्लो इन द ब्राउनिंग वर्जन ए स्टूडेंट। धन्यवाद विद्यार्थियों, क्लास 11th का कंपलसरी इंग्लिश का पेपर हल किया है और आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न पत्र मिलेंगे। साथी विद्यार्थियों को भी शेयर करें, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।